जय साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही चला गया होगा कि रिटन एग्जाम आप लोगों का 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का रिटन एग्जाम है। इसके अलावा 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का रिटन एग्जाम है। 8:30 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक आप लोगों का रिटन एग्जाम चलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ साथ आप लोग जो है मैंने स्पेशल जो है आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। इसके अलावा 100 करंट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर्स के। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को जो है अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, पूरा अनुच्छेद आप लोगों को देने वाला हूं है मात्र और मात्र 49 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 49 रुपए इसकी प्राइस है। यदि आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग इसको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर मैंने तैयार किया हुआ क्वेश्चंस को, यहाँ पर 100 प्रैक्टिस सेट जो में आप लोगों को जो है 160 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैंने जो है इसके, क्योंकि आप लोगों को 25-25 करके क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 40-40 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 40-40 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन प्लस मैंने तैयार किया हुआ आप लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 100 आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए हमारा पूरा अनुच्छेद भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर्स के, जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के जो आप लोगों को एग्जाम हुए हैं ट्रेड्समैन के, उसके भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे हैं। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साथ साथ क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस वंश का शासक सबसे अच्छा रहा हुआ है। तो इनमें से मौर्य वंश का शासक जो था वो बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। दिए गए विकल्प में मौर्य वंश का शासक सबसे अच्छा रहा। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक हुए तथा अनेक राजनीतिक संस्थाओं की नींव पड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश, जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इससे रिलेटेड फैक्ट, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने जो है 319 से लेकर 385 ईसा पूर्व इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अकबर का जन्म पंजाब में राजा वरिसाल के यहाँ अमरकोट में हुआ था, जिस समय हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होकर ईरान भागना पड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंचाई कर किसने लगाया? तो सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया हुआ था। किसने लगाया हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया हुआ था। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगा था। इसे हक ए सर्व कहा जाता था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। यहाँ पर फैक्टर हम देखेंगे, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम शहजाद खुर्रम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य दुख निरोध गामिनी। ठीक है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही थी। इनमें से पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध तथा चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा था। इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया हुआ था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। कहाँ पर दिया हुआ था? सारनाथ में। फैक्ट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 सत्यों में से जैन धर्म ने अपने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया हुआ था? तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो जोर दिया हुआ था वो अहिंसा पर दिया हुआ था। ठीक है, चलिए जैन धर्म के 5 सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। इनमें से जैन धर्म अहिंसा पर ज्यादा जोर देता था। इनमें से जीवों की हत्या को महानता पाप माना जाता था। ठीक है, तो ये महानतम पाप में से एक था अहिंसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 5वां ब्रिक्स सम्मेलन डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसके फैक्ट है। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था।
ब्रिक्स के कुल सदस्यों की संख्या 5 है, जो इस प्रकार है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो ये भूटान के थे। कहाँ के थे? भूटान के। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। 26 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में आयोजित 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे वीडियो की क्वालिटी और वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। किसके? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कहां पर है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। यहां पर देख लेंगे आप लोगों को, फैक्ट में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसके फैक्ट को देखेंगे। बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है तथा बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है सर्वाधिक है 63। ठीक है, 63 बृहस्पति के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फैक्ट को हम लोग देखेंगे है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है तथा बिहार में भयंकर तबाही लाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरत। जी हाँ दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है यह सोन नदी के तट पर स्थित है। कौन? सॉरी, यहाँ पर ताप्ती नदी के। ठीक है, कौन सी नदी? तापी नदी के यहाँ पर है किनारे बसी हुई है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात में स्थित सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट है देख लेते हैं हम लोग जो है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो गुलरुखी जो लिखता था वो आप लोगों का सिकंदर लोदी। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी यह लिखता हुआ है। यहाँ पर देखेंगे फैक्ट में, लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। खालसा की स्थापना किसने किया हुआ था? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया हुआ था। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो की क्वालिटी और वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही आप लोगों को रेगुलर कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फैक्ट में हम लोग देखेंगे, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। उन्होंने बाद में खालसा को समाप्त भी कर दिया था। नेक्स्ट है आप लोगों का नई शिक्षा नीति। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया था? तो नई शिक्षा नीति आप लोगों का सन 1992 में लागू किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 1992 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव सूचकांक जो होता है वो UNDP जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फैक्ट में, मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विकास एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। नेक्स्ट है आप लोगों का WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना सन 1945 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1995 में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1995। यहाँ पर आप लोग फैक्ट में देखेंगे WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। यह विश्व व्यापार के संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो बब्बर शेरों का अभ्यारण्य जो है वो गिर में है। कहाँ पर है? गिर में। यहाँ पर देखेंगे फैक्ट में, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिर गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना संचालित की जा सक रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों को देख लेते हैं। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो ये बोफा नाम है। क्या नाम है इसका? बोफा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग।
फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम बोफा रखा गया है। दिसंबर 2012 में आया यह तूफान फिलीपींस के मिंडानाओ में आया था। यह अब तक का सबसे अनिष्टकारी तूफान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम स्थान जो है वो मुंबई है। ठीक है, मुंबई का हाई है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान मुंबई हाई है, जो भारत के अब तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो फ्रेंड्स, आज के ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो की हमारी क्वालिटी और साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ आप लोग जो है हमारा प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।